नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम कोपा टेट के 25 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरा सवाल, विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द HTML एलिमेंट एंड अलाउ देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर, यानी कि कौन सी वेब भाषा HTML तत्वों पर अधिक नियंत्रण देती है और उन्हें वेब सर्वर पर वापस आए बिना किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए BML, बी XML, सी HTML और डी DHTML। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DHTML। उसके बाद दूसरा सवाल, विच की इज यूज टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एस्केप, बी टैब, सी कंट्रोल L और डी एंटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एस्केप। उसके बाद दूसरा सवाल, विच टूल अलाउ यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। तो कौन सा टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए डिजाइन लागू करे, यानी कि अप्लाई डिजाइन, बी बुलेट, सी नई स्लाइड यानी कि न्यू स्लाइड और डी स्लाइड लेआउट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्लाइड लेआउट। उसके बाद दूसरा सवाल, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। तो वैन के लिए कौन सा उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इथरनेट, बी होम नेटवर्क, सी कैंपस नेटवर्क और डी ब्लूटूथ नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इथरनेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। तो IP का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट प्रोटेक्ट, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोटोकॉल और डी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद अगला सवाल, कौन सा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए मैक्रो, बी एंटीवायरस, सी MS ऑफिस और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगला सवाल, विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। तो ऑप्शन ए टास्क बार, बी माई कंप्यूटर, सी माई डॉक्यूमेंट और डी रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टास्क बार। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस, यानी कि टेक्स्ट फील्ड में अनुमत वर्णों की अधिकतम संख्या क्या एक्सेस है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 255। इसके बाद अगला सवाल, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बर्निंग, बी पढ़ना यानी कि रीडिंग, सी स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्टिंग और डी एक्सेस करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बर्निंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। तो रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए डीर, बी पथ यानी कि पाथ, सी सब डायरेक्टरीज और डी ट्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सब डायरेक्टरीज। इसके बाद अगला सवाल, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। तो लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनः निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला सवाल, विच बार कंटेंट द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कर्सर की करंट पोजीशन किस बार में होती है। तो ऑप्शन ए लेआउट, बी टाइटल बार, सी स्टेटस बार और डी हॉरिजॉन्टल रूलर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार। इसके बाद अगला सवाल, विच शॉर्टकट की यूज्ड टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो संपूर्ण शब्द दस्तावेज को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट की का यानी कि कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए Ctrl+A, बी Ctrl+O, सी Ctrl+S और डी Ctrl+E। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A। इसके बाद अगला सवाल, एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट की प्रूफिंग, सुरक्षा और मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन ए सूत्र यानी कि फॉर्मूला, बी डेटा, सी रिव्यू और डी सम्मिलित करे यानी कि इंसर्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिव्यू। उसके बाद अगला सवाल, डेटा को व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए एमएस ऑफिस में कौन सा टूल सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन ए एक्सेस यानी कि पहुंच, बी एक्सेल, सी पावर पॉइंट और डी शब्द यानी कि वर्ड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक्सेल। उसके बाद अगला सवाल, किसी श्रेणी में सबसे बड़ा मान ज्ञात करने के लिए एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सीलिंग, बी डी मैक्स, सी लेन और डी मैक्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैक्स। उसके बाद अगला सवाल, कौन सा व्यू एक्सेस में टेबल स्ट्रक्चर को संशोधित करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए डिजाइन व्यू, बी डेटा शीट व्यू, सी पिवट टेबल व्यू और डी पिवट सार्ट व्यू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिजाइन व्यू। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस? तो एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? तो ऑप्शन ए 16 अक्षर, बी 32 अक्षर, सी 64 अक्षर और डी 128 अक्षर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 64 अक्षर यानी कि 64 कैरेक्टर्स। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि से अधिक क्रेडिट पक्ष की कुल राशि के रूप में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी लॉस और डी प्रॉफिट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट। इसके बाद अगला सवाल, आपूर्तिकर्ताओं को माल की वापसी से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए परचेज बुक, बी परचेज रिटर्न बुक, सी सेल्स बुक और डी सेल्स रिटर्न बुक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद अगला सवाल, विच फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? तो कौन सा कारक उत्पादक की लागत निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लागत यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट, बी लागत के तत्व यानी कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सी अप्रत्यक्ष लागत यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट और डी मानक लागत यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लागत के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अगला सवाल, किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एसेट, बी कैपिटल, सी डेबिट्स और डी डीएसआई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैपिटल। उसके बाद अगला सवाल, सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित है? तो ऑप्शन ए सामान्य खाता यानी कि नॉर्मल अकाउंट, बी वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट, सी नफा और नुकसान खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डी ट्रेडिंग खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर? यानी कि कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए डिबगिंग, बी एग्जीक्यूटिंग, सी प्रेजेंटिंग और डी प्रोग्रामिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामिंग। उसके बाद अगला सवाल, विच इज ए वैलिड जेएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रेड? यानी कि एरे ट्रेड के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए वैध जेएस कोड कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला सवाल, विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट? तो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कर्व ब्रैकेट, बी स्क्वायर ब्रैकेट, सी कर्ली ब्रैकेट और डी कॉर्नर ब्रैकेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज मॉड्यूल परसेंटेज ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट? तो जावा स्क्रिप्ट में उद्देश्य मॉड्यूल ऑपरेट क्या है? तो ऑप्शन ए प्रतिशत मान यानी कि परसेंटेज वैल्यू, बी उत्पाद मूल्य यानी कि प्रोडक्ट वैल्यू, सी अनुस्मारक मूल्य यानी कि रिमाइंडर वैल्यू और डी भागफल मूल्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुस्मारक मूल्य यानी कि रिमाइंडर वैल्यू। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी न्यूमेरिकल डेटा टाइप अवेलेबल इन एक्सेल VBA? यानी कि एक्सेल VBA में कितने न्यूमेरिकल डेटा टाइप उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कीवर्ड इन VBA? तो VBA में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए
लिटर्स, बी वेरिएबल्स, सी यूजर डिफाइंड वर्ड्स और डी रिजर्व वर्ड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रिजर्व वर्ड्स। इसके बाद अगला सवाल, विच इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म। तो यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सी, बी VBA, सी HTML और डी जावा स्क्रिप्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी VBA। इसके बाद अगला सवाल, एक्सेल VBA के ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है? तो ऑप्शन ए रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, बी वर्क ऑब्जेक्ट, सी वर्कशीट ऑब्जेक्ट और डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला सवाल, कौन सा बटन पारस्परिक रूप से अनन्य पसंद के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए बटन, बी विकल्प बटन यानी कि ऑप्शन बटन, सी स्पिन बटन और डी टॉगल बटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पिन बटन। उसके बाद अगला सवाल, किसी दुकान पर बिना भौतिक रूप से आए वस्तु की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ई कॉमर्स, बी POS, सी पारस्परिक कॉमर्स और डी ई सेवा यानी कि ई सर्विस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स। इसके बाद अगला सवाल, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, बी पेपल, सी डेबिट कार्ड और डी वॉलेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डेबिट कार्ड। इसके बाद अगला सवाल, ई कॉमर्स साइट कौन सी है? तो ऑप्शन ए याहू, बी बिंग, सी गूगल और डी अमेजॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेजॉन। इसके बाद अगला सवाल, सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकारी निर्देशित करने का कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए OTP, बी पिन, सी ऑथोराइजेशन और डी पासकोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑथोराइजेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पासड द IT एक्ट यानी कि भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2000। इसके बाद अगला सवाल, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वर्म्स और ट्रोजन के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्पैम, बी फिशिंग, सी मेलवेयर और डी हार्म। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेलवेयर। उसके बाद अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए थ्रेट, बी अटैक, सी हैकिंग और डी सुरक्षा ऑडिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा ऑडिट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।